अब बात आपकी थाली की। घर से बाहर निकलकर फूड ऑर्डर करना या फिर घर पर ही खाना बुलवाना हम सबकी आदत में शामिल हो गया है, पर इसमें मिलावट, गंदगी और क्वालिटी से खिलवाड़ की तस्वीरें दुखी करने वाली है और सतर्क भी करने वाली है। पब्लिक की खबर में ये खास रिपोर्ट देखिए। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो आंख मूंद कर उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें खाना परोस रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमें साफ और अच्छी क्वालिटी वाला खाना मिलेगा, पर बीते दिनों हुई तमाम घटनाओं के बाद ये भरोसा डगमगाता नजर आ रहा है। खासकर जब तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी वाली रिपोर्ट सामने आई तो करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गन्ने के रस में यूरिन डालकर पिलाने की घटना सामने आई। गाजियाबाद से ही समोसे में मेंढक की टांग निकली तो हर कोई हैरान रह गया। यूपी के नोएडा से एक वीडियो सामने आया जिसमें रोटी बना रहा युवक आटे में थूकता नजर आया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सामने आई। युवाओं का पसंदीदा मोमोज का आटा पैरों से गूंथा जा रहा था, तो वहीं मैगी में जिंदा इल्ली निकलने का मामला भी जबलपुर शहर का ही था। ये सब देखकर यकीनी तौर पर किसी का भी मन घर से बाहर जाकर खाने का नहीं होगा। ऐसे में ग्राहकों को उम्मीद रहती है कि फूड सेफ्टी पर न सिर्फ दुकानदार ध्यान देंगे बल्कि जिम्मेदार विभाग भी एक्शन लेगा। ऐसी जब कंप्लेंट्स मिलती हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये है कि हम ऐसी जगहों को, ऐसे प्रीमाइसेस को चेक करें और चेक करने के बाद ये इसको देखें कि क्या वो शिकायतें सही हैं, और अगर शिकायतें सही होती हैं, ज़्यादा अव्यवस्था के बीच में खाने पीने की चीज़ों को बनाया या बेचा जाता है, या फिर वहाँ पे ये जो कीड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम एक्शन लेते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में फूड मार्केट कितना बड़ा है और इस दशक के आखिर तक ये कितना ग्रो करेगा। भारत में ग्राहक महीने में औसतन 5 बार बाहर खाना पसंद करता है। कुछ सालों में ये 20 से ज्यादा बार तक पहुंच सकता है। हर कस्टमर 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट से वैरायटी फूड करता है ऑर्डर। 2030 तक 2,12,000 करोड़ का होगा ऑनलाइन फूड मार्केट। फिलहाल 5.5 लाख करोड़ रुपए का है इंडियन फूड मार्केट, जो साल 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। आंकड़ों से जाहिर है कि भारतीय खाने पीने के कितने शौकीन हैं। कोरोना काल में एक तरफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट ने तेजी पकड़ी तो अब लोग रेस्टोरेंट पहुंचकर खाने जा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार विभागों से उम्मीद है कि वो एक्टिव होकर लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देखिए, बाहर का खाना किस प्रकार से बनाया जाता है वो तो आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा जंक फूड की भी, जहां जंक फूड सभी को पसंद होता है, खासकर बच्चों का तो ये फेवरेट होता है, लेकिन ये आपके पेट के लिए हानिकारक है। कैसे? पब्लिक की खबर में आज हम आपको यही बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जो खाना हम खाते हैं वो पचने में कितना वक्त लेता है? पहले दांत उसे चबाता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में और अंत में जाकर किडनी के रास्ते शरीर से बाहर। काफी लंबी यात्रा करनी होती है हमारे भोजन को, इससे पहले कि वो शरीर को पोषण दे, ऊर्जा दे, दिमाग को ताकत दे और जीभ को स्वाद दे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम तरह तरह की चीजें अपने पेट में डालते रहते, जैसे कि कोई डस्टबिन का कचरा हो। हमने तो खा लिया, लेकिन इसे पचाने के लिए मेहनत तो हमारे पेट को ही करनी पड़ती है, और वो इसलिए क्योंकि हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा पचने में बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड समय लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ चौंकाने वाली बातें भी निकलकर सामने आई हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार भारत में 79% लोगों को क्रॉनिक कब्ज की शिकायत रहती है। 10% को ये समस्या कभी कभी होती है और 10% को अक्सर होती है। ऐसे में क्या खाएं, क्या ना खाएं और कब खाएं, ये भी हम आपको बता देते हैं।
सबसे पहली बात कि पचने में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा फूड है जो कि समय लेता है, वो हम आपको बताते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस मछली, जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज और इसके साथ ही मसालेदार खाना, ये काफी ज्यादा समय लेता है पचने में। और आसानी से पचने वाला खाना कौन सा है वो भी हम आपको बता देते हैं। चावल, केला, ब्रोकली, टमाटर, चुकंदर, गाजर, हरी सब्जियां, दही, उबले अंडे, लिक्विड फूड। यानी कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे में आप पूछेंगे कि खाना किस समय और कितना खाना चाहिए। एक कहावत है कि सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। मतलब साफ है कि सुबह का नाश्ता एक राजकुमार की तरह अच्छे से खूब खाइए, दिल खोल कर खाइए। दोपहर के भोजन एक राजा की तरह खाए, मतलब कि कुछ थोड़ा कम खाए। और आपको ये भी बता दें कि स्वस्थ रहने के लिए रात का खाना बिल्कुल लिमिट में, यानी कि बहुत कम खाएं। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और जंक फूड से थोड़ी दूरी बनाकर रखें।